नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका व्याकरण की कक्षा में। आपकी पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ संख्या 5, संधि। दो वर्णों का मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं तो जो भी उनमें परिवर्तन आता है उसे हम कहेंगे संधि। संधि शब्द सम तथा धी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मेल, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, तो ये संधि हुई अ और आ वर्ण की, तो यहाँ पर बन गया आ। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, ये संधि हुई अ प्लस ई की, तो हो गया ए। और सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, अ प्लस री, तो ये हुआ अर। उपयुक्त उदाहरणों में प्रथम शब्दों के अंतिम वर्णों का द्वितीय शब्दों के प्रथम वर्णों से मेल होकर उनमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया ही संधि है। अब हम देखेंगे संधि के भेद। तो बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के आपस में मिलने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गिरी प्लस ईश, तो गिरीश बना। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि देखें, हस्व या दीर्घ, यानी कि अ ई उ री के बाद हस्व या दीर्घ अ ई उ री स्वर आते हैं तो क्रमशः क्या हो जाता है? आ, ई, उ और री हो जाते हैं। जैसे, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक एक उदाहरण समझाऊंगी। जैसे अ प्लस अ क्या बन जाएगा? आ। ठीक है। जैसे चर प्लस अचर चराचर, इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। आ प्लस अ बनेगा आ। जैसे तथा, तो यहाँ पर आ है प्लस अपि तथापि, ये आप स्वयं पढ़ेंगे। अ प्लस आ जब बनता है तो होता है आ। जैसे गज प्लस आनन गजानन। इसी तरह आ प्लस आ भी होगा आ। दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। इसी तरह ई प्लस ई, छोटी ई और छोटी ई बनेंगे बड़ी ई। रवि प्लस इंद्र बराबर रवींद्र। बड़ी ई प्लस छोटी ई भी बड़ी ई होगा। जैसे देवी प्लस इच्छा देवीच्छा। छोटी ई प्लस बड़ी ई भी बड़ी ई होगा। जैसे हरि प्लस ईश हरीश। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी बड़ी ई ही होगा। जैसे सती प्लस ईश सतीश। इसी प्रकार दोनों छोटे ऊ मिलके बनेगा बड़ा ऊ। जैसे लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बनेगा बड़ा ऊ। वधु प्लस उन्नति वधून्नति। और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बनके भी बड़ा ऊ बनेगा। जैसे सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। अब आते हैं हम गुण संधि पर। अ आ का संयोग हस्व या दीर्घ ई उ या री के साथ होता है तो क्रमशः ए औ और अर हो जाता है। जैसे अ में जब छोटी ई जुड़ी तो बना ए। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। अ में ऊ जुड़ा तो बना ओ। सूर्य प्लस ऊष्मा सूर्योष्मा। अ में ई जुड़ा तो बना ए। सुर प्लस ईश सुरेश। और आ में ऊ जुड़ा तो बना ओ। यथा प्लस उचित यथोचित। तो इसी प्रकार से बच्चों अब आप इन उदाहरणों को स्वयं अध्ययन करेंगे। हम आ जाते हैं वृद्धि संधि पर। अ आ का मेल यदि ए या ऐ से होने पर ऐ तथा ओ या औ से होने पर औ बनता है। ठीक है। अ या आ को जब हम ए या ऐ से मिलाएंगे तो वो ऐ, और ओ या औ से मिलाएंगे तो वो औ होगा। जैसे अ प्लस ए ऐ, जीव प्लस एषण जीवैषण। अ प्लस ओ बराबर औ। जल प्लस ओग जलौग। अ प्लस ऐ परम प्लस ऐश्वर्य परमैश्वर्य। बाकी के ये उदाहरण आप स्वयं अध्ययन करें ताकि आपको ये अच्छे से स्पष्ट हो सके। हम आते हैं यण संधि पर। ई उ ऊ या री के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आता है तब ई को य, ऊ को व और री को र में बदलते हैं।
जैसे आपने ये पढ़ा ई प्लस अ बराबर य, प्रति प्लस अंग प्रत्यंग, तो ई प्लस अ बराबर य। बड़ी ई प्लस आ बराबर या, नदी प्लस आगम नद्यागम। ई प्लस आ बराबर या, इति प्लस आदि इत्यादि। ई प्लस ए बराबर ये, देवी प्लस ऐश्वर्य देव्यैश्वर्य। इसी प्रकार बच्चों आप ये सभी उदाहरण स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे चलेंगे। अब हम आते हैं अयादि संधि पर। ए आई ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होने पर ए का अय, आई का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ बराबर अय, ठीक है, ने प्लस अन बराबर नयन, ओ प्लस ए बराबर अव, तो भो प्लस अन बराबर भवन। ठीक है, हमने लिखा पढ़ा था यहाँ पर कि ओ का अव हो जाता है, तो यहाँ पर ओ प्लस अ बराबर अव। आई प्लस ए बराबर आय, गे प्लस अक बराबर गायक, औ प्लस अ बराबर आव, पौ प्लस अक बराबर पावक। अब हम आते हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन के साथ व्यंजन का स्वर के मिलने से वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस उपयोग बराबर सदुपयोग। व्यंजन संधि के नियम, यदि आधा त के आगे कोई स्वर या व्यंजन आता है तो आधा त के स्थान पर आधा द हो जाता है। जैसे सत प्लस गति सदगति, उत प्लस घाटन उद्घाटन। यदि आधा त के आगे श आता है तो आधा त का आधा च और श का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र। जब आधा त के आगे ल आता है तो आधा त के स्थान पर आधा ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लेख उल्लेख और उत प्लस लास उल्लास। जब त वर्गीय अक्षर के आगे ट वर्गीय अक्षर आता है तो त वर्गीय अक्षर के स्थान पर ट वर्गीय अक्षर हो जाता है। जैसे उत प्लस डयन उड्डयन, तत् प्लस टीका तट्टीका। और आधा म के बाद यदि य र ल व श श स ह आए तब आधा म को अनुस्वार के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे सम प्लस साधन संसाधन और सम प्लस योग संयोग। विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर स्वर अथवा व्यंजन के योग से विसर्ग में जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुहु प्लस आशा दुराशा। विसर्ग संधि के नियम, यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें या य र ल व ह से हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे निहि प्लस आहार निराहार, आशी प्लस स्वाद आशीर्वाद। यदि विसर्ग के पश्चात त या स हो तो विसर्ग आधा स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, निहि प्लस संतान निसंतान। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो उसका मेल च छ श से हो तो विसर्ग आधा श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि प्लस चल निश्चल और दुहु प्लस शासन दुशासन। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो तो विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग आधा श में परिवर्तित हो जाता है। निहि प्लस कपट निष्कपट और दुहु प्लस प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति। विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि प्लस रज नीरज, निहि प्लस रोग निरोग। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग का मेल अन्य स्वर से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे ततः प्लस एव ततैव और अतः प्लस एव अतैव। और यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अर्थात य र ल व ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध और मनः प्लस विनोद मनोविनोद। अब हम देखेंगे संधि विच्छेद।
विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि युक्त शब्दों के वर्णों को अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे शिवालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा शिवा प्लस आलय, और महोल्लास महा प्लस उल्लास, स्वागत सु प्लस आगत। तो आओ दोहराएं। दो वर्णों का मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। और व्यंजन के साथ व्यंजन का स्वर के मिलने से वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आओ अभ्यास करें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संधि होती है 2 वर्णों में। निम्न में कौन सा संधि का भेद नहीं है? वर्ण संधि और स्वर संधि के भेद हैं 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और पाठ के आधार पर इनके उत्तर स्वयं देंगे। अब आता है क्रियात्मक कार्य बच्चों, जो आपको स्वयं करना है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। आपको यहाँ पर संधि का विच्छेद करना है। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए, यहाँ पर आपको संधि करनी है। और निम्नलिखित शब्दों में कौन सी संधि हुई है लिखिए। निम्नलिखित संधियों के 3-3 उदाहरण लिखिए। इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।